साथियों, ये कहानी है एक ऐसे अमीर व्यक्ति की जिसके व्यापार में परेशानियां आ गई, जैसे कि अभी पेंडेमिक के समय में आई हैं। उसकी देनदारियां बढ़ने लगी, कमाई घटने लगी और वो टेंशन में आ गया। बहुत परेशान था। गाड़ी में जा रहा था कि एक चौराहे पर रेड लाइट पे रुका। वो एक छोटा सा गरीब बच्चा उससे शायद भीख मांगने की उम्मीद में उसने उसके दरवाज़ा, गाड़ी का कांच खटखटाया। उसने कांच नीचे किया तो वो लड़का हंसता हुआ बोला, सर कुछ काम है क्या? कुछ पैसे दे दो ना, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। उस अमीर व्यक्ति का इस बालक में थोड़ा इंटरेस्ट जगा। उसने इससे बात करनी शुरू की। उससे पूछा, क्यों, तुम क्या भिखारी हो? बोला, नहीं सर, मैं भिखारी तो नहीं हूँ, पर लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। तो फिर तुम्हें पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सर ऐसा है कि मैं और मेरा परिवार सूरत में रहते थे, और सूरत में रहते हुए मेरे पिताजी एक बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छी खासी कमाई थी, लेकिन अभी जब से ये कोरोना चला है, फैक्ट्री बंद हो गई, पैसे ख़त्म हो गए और हमने अपने घर वापस उत्तर प्रदेश जाने की ठानी। जाते हुए रास्ते में गर्मी और लू के कारण पानी मिला नहीं, खाना मिला नहीं, और इसके कारण रास्ते में मेरे माता और पिता दोनों मर गए। अब मैं रह गया अकेला। किसके भरोसे? मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। बस इसी रास्ते से गुजर रहा था। मुझे लगा यहाँ बड़ा शहर है, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी। मैं इस शहर में अंदर आ गया और अभी कुछ समय से जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। लोग बहुत दयालु हैं यहाँ के, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाती है। उस व्यक्ति ने अपने आप से पूछा, ये लड़का कितने मुश्किल हालातों से गुजर रहा है और फिर भी इसके चेहरे पे मुस्कान है, हंस रहा है। ये इन हालातों में भी इसके चेहरे की हंसी गायब नहीं हुई। तो फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ इस हालात में? मेरी हालत तो इससे कई गुना बेहतर है, उसके बावजूद भी मैं फालतू परेशान हो रहा हूँ। मुझे तो ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, मुझे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूँ मैं, तो मेरे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसने उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसको अपने बच्चों की तरफ पालने की कसम खाई। उसको अपने बच्चों की तरफ पालने की कसम खाई और अपने धंधे में वापस पूरे जोश और जुनून से जुट गया। साथियों, 1 महीना भी नहीं गुजरा कि उसके धंधे में वापस से पुरानी रौनक लौटने लगी। उसका धंधा बेहतर होने लगा। उसके काम में उसने जो परिवर्तन किया, उससे उसके धंधा और अधिक अच्छा चलने लगा। और उसको लगा कि अब ये समस्याओं का अंत तो होना ही है। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन यदि आपका मनोबल मजबूत है, यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सही है और यदि आपको अपने आप पे भरोसा है, तो चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप उसको पार करने में सक्षम हो। सिर्फ आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए। तो साथियों, इस मुसीबत के समय में अपने मनोबल को मजबूत करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर आगे बढ़ते चलें। हम हर मुसीबत का सामना करने में ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है। ईश्वर को धन्यवाद दें कि जो उसने दिया वही हमें मंजूर है और हम उससे आगे बढ़ने में सक्षम हैं। थैंक यू वेरी मच।